पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता है कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर मुझे बोलना हो तो मतलब मैं भगवान को शायद नाराज़ भी कर दूं, लेकिन पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो उससे उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता उसका कोई रिपे भी नहीं कर सकता उसका कोई। तो भगवान की मर्जी है, जब काम पूरा होना होता है तभी होता है। पहले तो बहुत कुछ मैं ऐसे ही टेंशन में रहती थी कि होगा या नहीं होगा। बेटे पर मेरी थी, मैंने भगवान पर भरोसा किया और नरसिंह भगवान और द्वारका शास्त्री जी का मैंने बहुत कुछ है। मतलब उन्होंने इतना पढ़ाई की, मेहनत की, जब वो रह जाते थे 1-2 मार्क्स से तो वो मतलब दिखाते नहीं थे। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने भैया से, लेकिन मैं झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करती हूँ उनसे, सबसे ज़्यादा मैं ही झगड़ा करती हूँ। और इस भाई दूज पे अच्छा गिफ्ट भी मिलेगा। हाँ, मैं तो अब तो लूँ। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और खासतौर पर जिला सांबा के लिए गर्व का पल है। मैंने एक हफ्ता पहले आपको एक खबर दिखाई थी कि सांबा के छोटे से गांव छन मिलागर के संजीव शर्मा, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, और ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे जिला सांबा के लिए गर्व का पल सामने आया। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। संजीव कुमार जी का आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी एग्जाम क्लियर हो चुका है और इन्होंने नंबर 1 रैंक के साथ ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। यानी एक ही हफ्ते में यूपीएससी के एग्जाम का नतीजा और उसी के साथ जेकेएस के एग्जाम का नतीजा भी आ चुका है। तो इससे बड़ा और प्राउड मोमेंट क्या होगा। मैं इस समय छन मिलागर गांव में हूं, संजीव जी के घर पे मौजूद हूं। संजीव जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन संजीव जी की जुबानी सुनेंगे इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप लोग सभी शुभकामनाएं संजीव जी को और इनके परिवार को दें। संजीव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक हफ्ता पहले आपने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया एक अच्छे रैंक के साथ, और आपने जीकेएस का एग्जाम भी दिया था, आज उसका भी रिजल्ट आया है, उसमें आपने टॉप किया, नंबर 1 आपका रैंक आया है। तो क्या कहेंगे इस मुकाम को किस तरह से आपने हासिल किया, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमने अक्सर देखा है किसी का यूपीएससी रह जाता है या केएस क्लियर हो जाता है, या केएस रह जाता है यूपीएससी क्लियर हो जाता है, लेकिन आपने दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। अब आगे के फ्यूचर एंडेवर्स क्या हैं आपके? देखो, बात ये है कि मतलब मेहनत करनी होती है, ठीक है, बाकी हमारे हाथ में तो कुछ होता नहीं है। तो आप मेहनत करता गया मैं, और बाकी भगवान ने जो लिखा था वो हो गया। मतलब मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, बस जो अपनी मेहनत की थी वही की, बाकी जो भगवान की मर्जी से जो हुआ, मतलब मेरा मुझे लगता है इसमें इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, भगवान की ग्रेस से हुआ है जो भी हुआ है। लेकिन इसमें एक अहम रोल रहता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स के रोल को किस तरह से आपने देखा इस पूरे मुकाम में, इस पूरी जर्नी में, जो आपने एक मुकाम को हासिल करने के लिए जर्नी शुरू की थी? पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है, भगवान से ज़्यादा शायद पेरेंट्स का ही होता है। तो पेरेंट्स का जितना सपोर्ट होता है, मतलब चलो ठीक है बोल सकते हैं भगवान, बट पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना मुझे नहीं लगता है कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर मुझे बोलना हो तो मतलब मैं भगवान को शायद नाराज़ भी कर दूं, लेकिन पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो उससे उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता उसका कोई रिपे भी नहीं कर सकता उसका कोई। तो जब रिजल्ट सामने आया, यूपीएससी का हो या फिर आज का जेकेएस का हो, मैं दोनों रिजल्ट्स को लेकर फीलिंग जानूंगा, आपकी भी और आपकी फैमिली की भी। तो मैं तो ज़्यादातर शांत रहता हूँ, तो मतलब ठीक है, मैंने मतलब घर वाले तो बहुत खुश थे, खुशी मुझे भी बहुत हो रही थी, बट ठीक है, मतलब सभी खुश हैं, अच्छा हो गया सब। तो मैं मतलब बहुत खुश हूँ मैं। तो मैं जानना चाहूँगा स्कूलिंग आपकी, और उसके बाद से जब कॉलेज लाइफ में आप आते हैं तो उसमें उस टाइम आप क्या सोच के चल रहे थे कि लाइफ को किस ओर लेके जाना है, अच्छा मुकाम हासिल किया जाए? मतलब देखो, मैं स्कूलिंग और कॉलेज में ठीक ठीक था, कभी अच्छा कभी बुरा, वो चलता रहता है, एवरेज काइंड ऑफ पर्सन। और उसके जो सीरियसनेस आई वो कॉलेज के फाइनल ईयर में, मेरा दोस्त भी खड़ा है, उसके साथ तैयारी स्टार्ट की मैंने, ठीक है, तो उसने भी बहुत योगदान दिया। मेरे बाकी भी दोस्त हैं, उन्होंने हम साथ चलते रहे, कुछ सिलेक्ट हो गए, कुछ अभी भी हैं, ठीक है। तो उस बाकी पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया, तो ये चलता रहा। मतलब स्कूल और कॉलेज में इतना था नहीं मेरा यूपीएससी, मुझे तो शायद पता भी नहीं था। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को मतलब बताया मेरे को, तो फिर हमने पढ़ा स्टार्ट किया एक साथ, तो उसके बाद हो गया, बस इतना सा है। और कहते हैं ना कि अगर मेहनत हार्डवर्क किया जाए तो आप एक मुकाम को ज़रूर हासिल करते हैं, और शायद यही आपने भी करके दिखाया। हाँ, मतलब मुझे लगता है मैंने इतना नहीं किया, मेरे घर वालों ने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। मेरा काम तो सिर्फ पढ़ना था, मतलब उठो लाइब्रेरी जाओ, पढ़ाई करो, कुछ खा लो, बाहर चलो, मोमो शोमो खा लो कभी, है ना। तो बस मेरा तो इतना ही काम था, बाकी जो मेहनत की है मुझे लगता है तो घर वालों ने की है। इसमें मेरा इतना रोल नहीं है, मतलब घर वालों का ज़्यादा रोल है। वो तो नॉर्मल है, मुझे पढ़ना था तो पढ़ना ही पढ़ना था, तो वो तो आसान था, आसान पार्ट था। मेजर रोल जो सेक्रीफाइस होता है वो पेरेंट्स ने ही किया है।
तो आपने यहीं रहकर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गाँव की अगर बात आती है तो रिसोर्सेज की कमी होती है, कई सारी चीज़ों की कमी रहती है, तो कई इस तरह के कई हर्डल्स आपको, कोई परेशानी आपको आई यहाँ पर रहते हुए? मैं तो जम्मू रहता था वैसे पढ़ाई के सिलसिले में, बट आज के टाइम में मुझे लगता है इतना वो कुछ रहा नहीं है कि गांव से है, कहीं से भी है, कहीं से भी रह के कुछ भी हो सकता है। वो फ्री इंटरनेट मिला हुआ है, सब कुछ मिलता है। आज आप में थोड़ी चाह होनी चाहिए, थोड़ी शिद्दत होनी चाहिए, सब कुछ मिल जाता है इंटरनेट पे। कोई ज़्यादा मतलब थोड़ा एफर्ट करने पड़ते हैं, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। रिच पुअर का इतना गैप रहा नहीं है। कोई बहुत ही एक्सट्रीम रिच है जो फ़ोन भी अफोर्ड नहीं कर पाए, उसके लिए शायद थोड़ा हो सकता है, बट एक एवरेज मिडिल क्लास आई थिंक ये आसानी से अफोर्ड कर सकता है, और कोई भी ये मतलब तैयारी कर सकता है, मेरा ये मानना है। अब यूपीएससी भी क्लियर है, जेकेएस भी क्लियर है, तो ऑप्शन तो ऑब्वियस सी बात है कि यूपीएससी का ही रहेगा, लेकिन क्या कुछ आप आगे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने सोसाइटी में जाकर सोसाइटी को सर्व करना है, अपनी सेवाएं देनी है, क्या कुछ आप इसको लेकर कहना चाहते हैं? देखो, अब मैंने सोचा नहीं है मतलब मुझे क्या सर्विस ऑप्ट करनी है। मैं देखूंगा सर्विस एलोकेशन किस हिसाब से होती है, और दूसरी बात जो भगवान ने लिखा होगा, जो हमारे हम तो जरिए हैं सिर्फ, ठीक है, तो जो भगवान ने लिखा होगा वो हम करते जाएंगे, ठीक है। उस पर हमारा कुछ योगदान नहीं है, वो भगवान का योगदान है, तो जो होता होगा हम वो जिंदगी में करते जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा ना कि पेरेंट्स का एक मेन अहम रोल है, आपके भगवान का भी हाथ रहता है, लेकिन ये जो मैं पूरी एक तादाद देख रहा हूँ, आपके चाहने वाले रिलेटिव्स, आपके आसपास पड़ोस के लोग, ये आपकी खुशी में शामिल हुए हैं, तो क्या कहेंगे, कितना एक प्राउड फील होता है, बूस्ट मिलता है, आशीर्वाद मिलता है? सबका बहुत बहुत योगदान है। मुझे लगता है मेरी इस जर्नी में मेरा ही सबसे कम योगदान है, बाकी सबने ज़्यादा ही एफर्ट किए होंगे मेरे हिसाब से, उन्होंने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया होगा, कुछ ये किया होगा। मेरा तो काम सिंपल पढ़ना था, वो मैंने सिर्फ किया। जो उसके अलावा सेक्रीफाइसेस हैं वो इन लोगों ने किया, मैंने कुछ नहीं किया उसमें। तो मुझे लगता है मैं तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल था। अच्छा घर रहने को दे दिया, खाना वाना सब टाइम पे मिल रहा है, कोई काम करने को नहीं बोल रहा है, फेल हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, फेल होने के बाद पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब जो सेक्रीफाइस इन लोगों ने किया, मेरी तो लाइफ स्मूथ चली है। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया, मैं फिर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स का अहम रोल है। आंटी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपके बेटे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, कितनी खुशी होती है कि आप एक मुकाम पर पहुंचे। खुशी है, आज तो बहुत खुशी आप है। यहाँ पर आए, साथ में आए। जी, आप करें बात। हाँ, आज तो इतनी खुशी है कि मैं कह भी नहीं सकती, कोई हद नहीं है उसकी, लेकिन वो भगवान की मर्जी है। जब काम पूरा होना होता है तभी होता है। पहले तो बहुत कुछ मैं ऐसे ही टेंशन में रहती थी कि होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या बनेगा, ऐसे नहीं हो जाए कि रह जाए पीछे। वो कह रहे हैं कि मैं शांत रहता हाँ, हूँ, ऐसे तो वो शांत रह के अपना काम कर रहे थे। हाँ, वो काम कर रहे थे। ऐसे तो हमने कुछ नहीं बोला इसको, काम करने के लिए कुछ नहीं बोला। मैंने बोला खा ले पी ले जो भी लगा ले। आज खुश हैं आप? हाँ, आज खुश है, लेकिन हमको कुछ करके दिखाना, बस मैंने ये बोला था किसको। एक सीढ़ी चढ़ ली, अब दूसरी भी चढ़नी है, वो भी चढ़ जाएंगे। हाँ, वो तो है। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। देखिए, ये जो माँ का दिल है ना, ये बॉन्ड जो बच्चों के साथ माँ का होता है, इसका कोई भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे पाऊंगा। ये बच्चे जानते हैं या पेरेंट्स जानते हैं। सर, आप भी आए। ये हैं द्वारका मलागर जी, मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। वीडियो ब्लॉग सांबा में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और अभी भी उसी डिपार्टमेंट में रहकर ये अपना कार्य कर रहे हैं। ग्राम सेवक हैं, लेकिन इस कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया, और बच्चों ने इनकी उम्मीदों पर खरा उतर कर बताया है, ये बड़ी बात है। क्या कहेंगे सर मलागर साहब? बढ़िया बढ़िया मुबारक। थोड़े बेटे ने थोड़ा नाव ऊंचा कर दिया। मैं नरसिंह भगवान अगे प्रार्थना करना कि नरसिंह भगवान शास्त्री महाराज मुझे जहाँ पहुँचाया, मैंने उन पर मेहर थी, मैंने अपने बेटे पर मेहर थी, मैंने भगवान पर भरोसा किया, और नरसिंह भगवान और द्वारका शास्त्री जी का मैंने वो किया। और दूसरा, मैं अपने गांव, अपने माता पिता का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ऐसा मेरे बारे में सोचा और मेरे बारे में ऐसा बोला कि आप इनकी पढ़ाई के लिए खर्चा करो, जो एकदम मुकाम पर जरूर हासिल करेगा। और एक बार मैं कठुआ में गया था, तो हमारे पिताजी के एक दोस्त थे ठाकुर बलदेव सिंह जी, उनके जो घर गया, तब जो छोटा सा था, तो उसने उधर से किताब उठाई, तो उसने बोला ये क्या करनी है, मैंने पढ़नी है। उसने दोबारा पूछा ही इतनी किताबें अंकल जी कैसे पढ़ते हो आप? उसने जब तुम पढ़ोगे ना ये पूरी किताबें, एक दिन आप डीसी बनोगे। तो जब छोटा था तब मेरे को जब बोलने का मैं डीसी बनूंगा पापा जी, और हाँ वो बात आज सपना हो गया ठाकुर बलदेव सिंह जी का भी, और हमारे फैमिली का, हमारे गाँव का भी, और हमारे रिश्तेदारों का भी, और शास्त्री महाराज जी का। से ही पता चल रहा है कि कोई बच्चों ने डिमांड भी नहीं कभी नहीं की, कभी डिमांड नहीं की।
कभी मैंने इसको लैपटॉप दे दिया, छोटा सिर्फ एक मोबाइल दिया था मैं इसको लेकर, और कुछ नहीं आता। बात कपड़े मैनेज किया खुद किया चलिए उन्होंने। मुलाकात साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। संजीव जी की दादी जी भी हैं, मैं उनसे भी एक मैसेज लूंगा। हाँ जी दादी, क्या कहना चाहते हो? थोड़े पोतरे ने एडा बड़ा मुकाम हासिल किया है। हाँ एडा वड्डा नौकरी सिर चढ़िया ते असें बड़ियां बड़ियां बमारियां थोए दियां हैं, अस बड़े खुश होए ने, दादी दादा बड़े खुश होए दे। ते जिसले घर नहीं होंदे संजीव और जम्मू पढ़दे हे ते उसले मन करदा उंदे कन्नै मिलना चाहिए। आ चली जंदी ही, अच्छा तुस चली आ चली जंदी ही, आ चली जंदी ही संजीव को। अच्छा। हाँ जिल्लै मेरा मंदा लगदा नी मिगी, मैं नस्सी जंदी ही। ते हुन क्या आखना चाहंदे? बड़ा खुशी दा दिन है। हाँ अज बड़ी खुशी दा दिन है, अज बड़ी बड़ियां खुशियां, नाते साकें भी तुसें भी सारें ही खुशियां। चलो जी, ये होते हैं खुशी के पल। हम भी इस खुशी में शामिल हुए हैं, सिस्टर भी हैं, उनसे भी जाने। आप यहाँ पे आओ, क्या कहेंगे आपके भाई के इस मुकाम को लेकर? क्या कहेंगे? बहुत ही खुश हैं, बहुत लंबे वक्त से उन्होंने इंतज़ार किया है, तो आज वाकई हम बहुत खुश हैं। यहाँ आ गया जी जी। गला खराब है, गला खराब है, गला खराब हो गया तो क्या करें। बहुत खुश है, मतलब उन्होंने इतना पढ़ाई की, मेहनत की, जब वो रह जाते थे 1-2 मार्क्स से तो वो मतलब दिखाते नहीं थे, तो हम आप संजीव साथ में लेकर आइए। जी जी, एक मिनट, साथ आप साथ आइए ना, उनको लेके हौसला देना होता है। ये तो खुशी के पल है आपके। क्या कहेंगे? ये खुशी के पल है ना? बिल्कुल बिल्कुल खुशी के पल है, नॉर्मल है, मतलब होता रहता है लाइफ का। आप भी सिस्टर हैं, क्या कहेंगे? आप साथ आइए, ये इमोशन, आप ये इमोशंस होते हैं। क्या कहेंगे? आपके भाई ने बड़ा मुकाम हासिल किया, करिए बात, कोई नहीं। कर बात है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने भैया से, लेकिन मैं झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करती हूँ उनसे, सबसे ज़्यादा मैं ही झगड़ा करती हूँ। और इस भाई दूज पे अच्छा गिफ्ट भी मिलेगा। हाँ मैं तो अब तो लूँगी, ऐसे तो नहीं लेती थी, पर्सनली खुद ही देती थी हमेशा अपनी सेविंग्स से, लेकिन अब लेना। ये खुशी के पल हैं संजीव जी। युवाओं को लेकर भी मैं आपसे मैसेज लूंगा। देखिए आपने ये मुकाम हासिल किया तो युवा भी आपसे इंस्पायर हो, युवा भी आपसे इंस्पिरेशन लो। क्या कुछ आप उनको टिप्स देना चाहते हैं? कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है और टाइम मैनेजमेंट को कैसे ध्यान में रखना है? आप आगे आके बात। देखिए युवा जिस भी फील्ड में हो, जैसा मतलब जो भी, किसी को स्पोर्ट्स, क्रिकेट, एक्सरसाइज, किसी भी चीज़ में, उसमें बस एनर्जी लगाए रखें, ज़्यादा मतलब फालतू आगे पीछे ना जाए। गलत मतलब संगत का थोड़ा, दोस्त अच्छे बनाएं। मतलब जैसे मैं घर से बाहर रहता था तो मेरे दोस्त बड़े अच्छे थे, ठीक है, जिन दोस्तों के साथ मैं रहता था बहुत लाभ मिलता है। क्या होता है कि कभी जैसे मेरा डाउनफॉल हो गया, दोस्त साथ हो गया, उसका डाउनफॉल हो गया, मैं साथ हो गया, तीसरे का डाउनफॉल हो गया, हमने उसको सपोर्ट कर दिया। तो जो हमारे दोस्त है ना, अभी दो दोस्त तो आप ही नहीं रखे, ठीक है, तो उनको मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बात ये कि मतलब दोस्तों का, अच्छी संगत का बहुत कुछ अच्छी संगत का बुरा असर, बुरी जी संगत का, है ना? हाँ, तो दोस्त बड़े सपोर्ट करते हैं। जैसे दोस्त मेरा थोड़ा रह गया, तब हम उसके साथ खड़े हैं, कल को वो हो जाएगा, हम तब साथ खड़ा करेंगे। सपोर्ट एक दूसरे की चलती रहती है, ये एक प्रोसेस है, और दोस्त अच्छे होने चाहिए। तो आप भी पढ़ाई के साथ क्या कुछ एक्टिविटीज अपनाते थे माइंड फ्रेश करने के लिए, या स्पोर्ट्स की तरफ, या कोई म्यूजिक हॉबीज ऐसी? मैं इस कुछ टिकता नहीं, एक दिन कभी जिम चले जाऊंगा, कभी रनिंग चले जाऊंगा, तो ये बहुत मेरा ड्रॉबैक है। स्टेबिलिटी नहीं थी इन चीज़ों में। बहुत दोस्त बोलते हैं जिम में जाया करो, थोड़ा मोटा भी हो गए थे, ठीक है ना, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा वेट गेन कर लिया, तो बाकी चलता रहता है। मतलब रिलैक्स हो आप, तो कोई परेशानी है नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। तो चलिए संजीव जी, आपको, पूरे परिवार को, आपके मम्मी पापा को, दादी को, सिस्टर्स को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, तो ये संजीव शर्मा जी, जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का, हमारे जिला सांबा का नाम रोशन किया। सांबा के जतवाल की संगवाली पंचायत का छोटा सा गांव छन मलागर, यहाँ के संजीव जी जिन्होंने बड़ी मेहनत से, लगन से अपना काम किया, स्टडीज की तरफ फोकस किया, और आज वो दिन आया कि एक हफ्ता पहले इन्होंने जो यूपीएससी का एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आया, उसमें इन्होंने जो वो क्वालिफाई किया, एग्जाम क्लियर किया। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। आज एक हफ्ते के बाद जेकेएस का भी रिजल्ट आया तो उसमें इन्होंने टॉप किया, यानी पहला रैंक है पूरे जम्मू कश्मीर में इनका। ये गर्व की बात है और ये प्यार है इन चाहने वालों का, इनकी सपोर्ट, सबकी सपोर्ट इनको मिली, और खासतौर पर जो सपोर्ट मम्मी पापा की यानी पेरेंट्स की मिली है, इसका तो कोई मुकाबला है नहीं। जो बॉन्ड्स
फैमिली मेंबर्स का होता है, इसको मैं किस तरह से एलैबोरेट करूं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज इनके घर में खुशी का माहौल है। तमाम लोग, तमाम चाहने वाले लोग इनकी खुशी में शामिल हुए हैं। तो ये इंस्पिरेशन है युवाओं के लिए, और युवाओं को एक मैसेज है कि आप लोग गलत राह पर ना जाएं, अच्छी संगति रखें, उसका अच्छा असर होगा, आप जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तो आप भी शुभकामनाएं जरूर दें संजीव जी को और उनके पूरे परिवार को। एक बार फिर से हमारे पूरे जेके मीडिया के परिवार की तरफ से संजीव जी और उनके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं इस मुकाम को हासिल करने के लिए। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए। करो विक्ट्री साइन करनी है हमने साथ में।